ऐसे ऐसे करके मुझे हर चीज़ मैनेज करके चलनी पड़ती है। दोस्तों पतिदेव ने एक खुशखबरी भी सुनाई है। होता ही है दोस्तों, जब फ़ोन जमा हो, बातें कभी कभी हो। वैसे मुझे पता है क्यों बुला रहे हैं, लेकिन और वैसे हिंदी में इनको बोलते हैं उपले। औरत है मर्द है, सबको बराबरी का दर्जा है। यहाँ कहीं ना पहले मतलब अच्छा सा खेत हुआ करता था। तो सुबह सुबह दोस्तों आज का मौसम कुछ इस प्रकार से हो रखा है। सुबह सुबह फिर से हम आ चुके हैं इस खूबसूरत से जंगल में। और जंगलों में दोस्तों पहला काम होता है घास खोजना। तो पहले घास को देखा जाता है और फिर वहां जाया जाता है। तो फिलहाल तो मुझे अपनी जगह मिल चुकी है, यहीं पे मैं अपना घास काटूंगी। और इसी के साथ हम आज के नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री केदार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे ब्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है शानू बुटोला फ्रॉम रुद्रप्रयाग, शानू जिंकवान फ्रॉम चमोली। और आज के नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चमोली डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से गाँव सिरों गाँव से और सिरों गाँव के जंगलों से। बाकी दोस्तों हमारा सुबह सुबह जो दिन की शुरुआत होती है वो घर के नाश्ता बनाने, साफ सफाई और उसके बाद जंगलों से होती है। बाकी अभी हम आ चुके हैं सभी लोग जंगल घास काटने के लिए। तो अभी जो है सभी लोग अपनी अपनी दिशाओं में जा चुके हैं घास काटने के लिए। ये सब ने अपना अपना देखा हुआ रहता है कि कहाँ किसको कब काटना है। तो चलो भाई, मेरे को भी मिल चुका है घास, तो मैं भी अभी घास काटना शुरू करती हूँ। बाकी आज मैंने ये छोटी सी चंगेरी लेके आ रखी है। आज जूड़ा इसीलिए नहीं लाई क्योंकि दोस्तों अब जंगल में धीरे धीरे घास ख़त्म ही हो चुका है। धीरे धीरे नहीं, वैसे ख़त्म ही हो चुका है। तो हम बस थोड़ा 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 करके लेके चले जाते हैं। तो चलो अभी मैं घास काटना शुरू करती हूँ। तो लगभग दोस्तों 1 घंटे के अंदर अंदर अभी मेरा घास भी हो चुका है। यहाँ पे कंडी भर दी है और कुछ पुले भी हो चुके हैं। और थोड़ा बहुत अभी 1-2 पुए और निकालती हूँ। और आज पता नहीं क्यों मेरा ना सर दर्द हो रहा है, इसीलिए अब मन भी नहीं कर रहा घास निकालने का। तो अच्छा हुआ कि पानी ला रखा है दीदी लोगों ने। तो चलो भाई पानी पीते हैं। और यहाँ से ठीक सामने गोपेश्वर के नज़ारे काफ़ी गजब के दिखाई दे रहे हैं। देखो भाई, जो मेरी खुशखबरी है, जो मैंने पहली खुशखबरी रिवील करी थी, वो भी नज़दीक नज़दीक आ रही है। तो तैयारियां अभी कुछ कर ही नहीं रही हूँ, तो देखते हैं अभी क्या क्या होता है। और सोच रही हूँ कि अभी आजकल तो यहाँ लवाई मंडाई शुरू नहीं हुई है, तो 1-2 दिन देखती हूँ, कमरे पे जाती हूँ। तो वहाँ भी क्योंकि मुझे ठंड के कपड़े सुखाने हैं, और क्योंकि अभी जब अचानक से सितंबर लास्ट हो जाता है, अचानक से ठंड बढ़ जाती है, तो सारे जो ठंड के कपड़े हैं मेरे कमरे पे ही हैं। तो देखो भाई, हर जगह देखना पड़ता है। और मेन मकसद मेरा कमरे पे जाने का ये होता है कि अभी मेरे ना ऑनलाइन टेस्ट पेपर भी आ गए थे। पढ़ाई वगैरह तो मैं घर में मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन जो टेस्ट पेपर होते हैं मेरे, जो मतलब क्वेश्चन आंसर बने रहते हैं, मतलब टेस्ट पेपर आप लोग जानते ही होंगे, तो वो आ जाते हैं मुझे ऑनलाइन आते हैं वो। तो वो मुझे एकदम से मतलब सॉल्व करने होते हैं। और आपको तो पता है उसमें कितना टाइम लग जाता है और एकांत चाहिए होता है। तो इसीलिए मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ, क्योंकि वहाँ मेरा एक स्टडी का एक अलग ही मतलब माहौल बना रहता है कमरे में। तो जब टेस्ट ख़त्म हो जाती है फिर मैं गांव आ जाती हूँ। तो ऐसे ऐसे करके मुझे हर चीज़ मैनेज करके चलनी पड़ती है। और इस चीज़ में सबसे ज़्यादा जो साथ देते हैं वो मेरे पतिदेव और मेरा परिवार देता है। बहुत साथ देते हैं, बहुत ज़्यादा साथ। तो मतलब हर काम इसीलिए मेरे लिए आसान हो जाता है करना। फिर यहाँ रह के मैं इसीलिए टेस्ट सीरीज़ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है कि मैं बैठे रहूँ फिर और घर वाले काम पे लगे रहें और मैं बैठी ही रहूँ। फिर मुझे एक अजीब सा हो जाता है अंदर से कि नहीं यार, फिर टेस्ट सीरीज़ से मुझे आधे से उठना पड़ेगा, फिर वो थोड़ा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। तो इसीलिए मुझे एकांत चाहिए होता है, तो मैं चले जाती हूँ कमरे पे। तो अभी सोच रही हूँ कि अभी लवाई मंडाई वैसे भी शुरू हुई नहीं है, तो सासू जी बोल ही रहे थे कि कमरे पे चले जा करके ना। सासू जी भी बोल रहे थे, ससुर जी भी बोल रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है चले जाती हूँ 1-2 दिन, फिर 1-2 दिन बाद आऊँगी। तो अभी देखते हैं आगे आगे क्या होता है। मन करेगा तो चले जाऊँगी, जाना तो पड़ेगा वैसे तो ना। तो अभी यहाँ पे पानी पी लेते हैं। जंगल में दोस्तों घास काटना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ देखो नीचे आपको भूड़ दिख रहे होंगे, भूड़ यानी कि पूरी कटीली झाड़ियाँ। इन झाड़ियों के बीचों बीच जाना पड़ता है। और देखो हाथ पे सीधे ऐसे निशान बन जाते हैं, ये कांटों से ना
चिरोड़े आ रखे हैं, इसे गढ़वाली में बोलते हैं चिरोड़े आना। तो ऐसे हो जाता है। तो इतना आसान नहीं है जितना आसानी से मैं खट करके यहाँ पे दिखा देती हूँ कि दोस्तों मेरा घास हो गया है। बहुत स्ट्रगल तो है। तो चलो भाई, अभी 1-2 पुई और काट देती हूँ। थोड़ा सा कंडी छलकाने के लिए निकालना पड़ेगा मुझे ऊपर के लिए। तो चलो थोड़ी देर बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो चलो भाई दोस्तों, अभी हमने घास भी निकाल दिया है और अभी हम जाने लग गए हैं घर की ओर। ये रहे भाई हमारे जंगल के रास्ते, और ये वो वाला रास्ता है जो हमारे गांव से ऊपर सिंजी वाला गांव टच करता है। तो आज दोस्तों मैं अपना घास गौशाला ही लेके जा रही हूँ, घर में नहीं रख रही हूँ। और जो हमारे गौशाला वाला रास्ता है ना, बहुत चढ़ाई वाला है, यहाँ पे बहुत हालत ख़राब हो जाती है। देखो भाई दोस्तों, कुछ इस प्रकार का रास्ता है, ठीक ऊपर चढ़ाई वाला। और आप देख ही रहे होंगे मेरी कैसे सांस फूल रही है। और अभी दोस्तों पतिदेव ने एक खुशखबरी भी सुनाई है कि मेरा तो मन खुशी हो गया। तो आपको भी मैं सुना देती हूँ। तो चलो भाई रिकॉर्डिंग सुनते हैं। हेलो हेलो। हाँ, भाई क्या कर रही? मैं जंगल से घर जा रही, घास काट के। घर जा रही? तो तबीयत ठीक है? हाँ मेरी तबीयत ठीक है। आप बताओ, आपकी ठीक है? मैं ठीक हूँ। तो मैं तो चकाचक रहती हूँ, एकदम घर में हूँ। आराम में छुट्टी आ रहा हूँ। हैं? जल्दी आने वाला हूँ। कब? आऊंगा। कब? गिनती कर, तो गिनती कर बस। गिनती करूँ? बता तो दो कब। आने वाला होगा, जल्दी आऊंगा। तेरे लिए सरप्राइज हो। ओके ओके। इसी महीने या अगले महीने? इसी महीने आऊंगा। हैं? ओके। मेरे को लेने आना ठीक है मेरा? हैं? तो मेरे को लेने आना ठीक है देहरादून? मैं? हाँ यार, मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा तेरे को। ठीक है, आ जाऊंगी मैं। तब हम लवे मंडे लगी रोली था। तो क्या हुआ, एक दिन के लिए नहीं आ सकती है मेरे को लेने? अगर मन में घर जाना है वो। हाँ आ सकती हूँ, ध्यान रखना। वाह, घर पहुँची ठीक वाह। है, अपना ध्यान। ठीक है, आराम से जा। ठीक है। हाँ पहुँच गई मैं घर। चल। ठीक है। तो अभी दोस्तों आप लोगों ने भी खुशखबरी सुन ली होगी। हाँ, मैं भी बड़ी खुश हो गई हूँ। चलो फाइनली। और इतना तो मैं समझ गई हूँ वो कब आ रहे हैं। खैर, तो चलो अभी मैं गौशाला पहुँच गई हूँ। हाँ, ये रहे भाई हमारे बैल और थोरी, यानी कि डमरू। हाँ, तो चलो भाई घास रखते हैं। यहाँ पे ससुर जी और सासू जी भी लेके आ चुके हैं घास, तो वो लोग घर पे हैं और मैं अब आ रही हूँ। तो चलो भाई घास रखते हैं। वैसे दोस्तों मैं थकी थी जंगल से, लेकिन जैसे पतिदेव ने खुशखबरी सुनाई, मैं तो भाई खुश हो गई। डमरू खुश हो जा, खुश हो जा डमरू, खुश हो जा। बोल क्यों हो जा, बोल। क्योंकि ना तेरे दोस्त आ रहे हैं। क्या हुआ? मैं नहीं दे रही तुझे हाथ। कुल्ले को हाथ खाने को चाहिए होता है। छोड़ मेरे हाथ, ये मेरा अंगला चबेलियत, उंगलियां चबा रहा दोस्तों मेरी सीधे। और ये भी मजे से घास खा रहे हैं। और दोस्तों मेरे ससुर जी ने इतना बड़ा कमरा बना रखा है ना गौशाला को, इसमें तो आराम से वैसे तो 2 आ जाएंगे कमरे, और 2 नहीं आते हैं तो जितना बड़ा एक हॉल होता है ना हमारा बैठक, उतना बड़ा रूम। बताओ तुम। हाँ, तो चलो भाई अभी चलते हैं हम सीधे घर की ओर। और दोस्तों इस बार मेरे पतिदेव जी ने डिमांड ये रखी हुई है, तू मुझे लेने बल देहरादून आना। तो बताओ तुम, जैसे आपने देखा होगा दोस्तों मेरे पिछले ब्लॉगों में
या तो मेरे पतिदेव सीधे घर ही आते हैं और मैं सिर्फ उनको छोड़ने जाती हूँ देहरादून। तो इस बार साहब जी ने बोल रखा है कि मुझे लेने आना, मैं सबसे पहले तुझे देखूंगा। कि इस बार सच में कॉल पे बार बार लगे हुए हैं कि मेरे को तेरी बहुत याद आ रही, घर की बहुत याद आ रही। होता ही है दोस्तों, जब फ़ोन जमा हो, बातें कभी कभी हो, कम हो, तो होता ही है ऐसा। तो भाई मैं तो इनकी ये फरमाइश पूरी करूँगी, मैं जाऊँगी देहरादून इनको लेने के लिए। अब लवाई मंडाई भी लगी रही है, पर तब तक मैं कोशिश करूँगी कि फ़िनिश कर दूँ लवाई मंडाई। तो बहुत जल्द जाना होगा अब देहरादून। वैसे मुझे पता है ये क्यों बुला रहे हैं, लेकिन चलो मैं नहीं बताऊँगी इनको कि मुझे पता है, पर आपको मैं बता देती हूँ। वैसे ब्लॉग ये बहुत कम देखते हैं, तो वैसे मुझे बुला रहे होंगे कि देहरादून आ जाएगी, फिर मैं मतलब सबसे पहले इसे मिलूँगा। फिर जो है आपको तो पता ही है मेरी एनिवर्सरी आने वाली है, तो एनिवर्सरी की शॉपिंग वगैरह करेंगे साथ में। और वैसे दोस्तों एक चीज़ मैं और बता दूं कि मुझे लग रहा है कि एनिवर्सरी में ही आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा ना कि मैं सरप्राइज़ दूंगा। डेट नहीं बता रहा मैं कि कब आ रहा, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ ये एनिवर्सरी में ही आ रहे हैं। और वो गैस आपने भी कर ही लिया होगा। तो चलो भाई, बहुत खुशी की बात है, मज़ा आ गया भाई ये खुशखबरी सुन के। हाँ, और जितनी थकान थी दोस्तों वो भी मिट गई है। और आज देखो भाई दोस्तों, कल रात बहुत तेज़ बारिश होने के बाद अभी तो धूप लगी हुई है, लेकिन फिर से रात का जो है मौसम का कोई भरोसा नहीं है। आजकल बहुत बारिश हो रही है। और वैसे बोला जाता है कि जो पितृ वो श्राद्ध चलते हैं हमारे, उनमें बारिश होती ही होती है। और जैसे नवरात्रे शुरू हो जाएंगे वैसी बारिश बंद हो जाएगी, क्योंकि मेरी शादी भी इन्हीं टाइम पे हुई थी, तो हम भी बहुत परेशान थे बारिश से। मेरी प्री वेडिंग भी इवन बारिश में ही हुई थी। हम देहरादून से घर भी बारिश में ही आए थे, तो परेशान हो गए थे। तो जिस दिन मेरी मेहंदी थी उस दिन जो है बारिश रुक गई थी। बाकी हमारी गौशाला में आप ये देख सकते हो, इनको बोलते हैं हम गढ़वाली भाषा में गोसे, और वैसे हिंदी में इनको बोलते हैं उपले। तो दोस्तों ये काम आते हैं हमारे धुआं लगाने के, मच्छर वगैरह भगाने के लिए। और बाकी ये पेड़ भी रहते हैं, मतलब लोग ना इनको बेचते भी हैं। और किसी ने मुझे कमेंट किए थे कि पंजाब में इनकी आग जलाई जाती है। तो सब जगह दोस्तों इसके अलग अलग यूज़ हैं। हम तो फ़िलहाल इसका यूज़ जो है धुआं के लिए करते हैं, यानी कि मच्छर भगाने के लिए। हाँ, बाकी ये देखो भाई, करेले का इतनी बड़ी झील हो रखी है ना कि इसमें बहुत सारे करेले लगे हुए हैं। तो ये छत में भी आ रखे हैं करेले। तो अभी दोस्तों गौशाला से चलते हैं हम सीधे घर की ओर। बाकी खाना ना ससुर जी बना रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं घास रख के आ ही जाती हूँ, क्योंकि ससुर जी जल्दी आ गए थे ना। तो ऐसे ही दोस्तों हम घर में ना काम मिल बांट के करते हैं सभी लोग। तो इतना तो आपने देख लिया होगा कि जब मेरे ससुर जी हेल्प करते हैं घास लाने में, खाना बनाने में, तो ये आप देख ही सकते हो कि हमारी फैमिली में कितनी इक्वालिटी है। लाइक जो मेल हैं फीमेल हैं, यानी कि औरत है मर्द है, सबको बराबरी का दर्जा है। बाकी यहाँ देखो भाई दोस्तों, ऊपर अगली बरसात में ये पूरा टूट के ना नीचे आ ही जाएगा, क्योंकि ये देखो पूरी दीवार टूट चुकी है। ऊपर हमारा रास्ता है, और बाकी यहाँ नीचे पे एक दीवार है, वो तो टूट के पूरी गधेरे चली गई है। बाकी जब यहाँ बाढ़ आई थी 2016 में, उस टाइम हमारे गांव में भी बादल फटा था, तो यहाँ बहुत नुकसान हुआ था। तो यहाँ नीचे में एक पुल है, पूरा बह चुका था, रास्ते बह चुके थे, लोगों के खेत बह चुके थे, तो बहुत बुरी हालत हुई थी। और आजकल वही चीज़ें हो रही हैं। नंदानगर घाट में भी बादल फटा, देहरादून में भी बादल फटा, इतना नुकसान हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है इस बार हमारी देवभूमि में। तो भाई हमें भी ना दोस्तों, जैसे रात को बहुत बारिश होती है ना, बहुत डर लगती है रात को यहाँ सोने में, क्योंकि कब बाढ़ आ जाए पता नहीं। तो सब लोग डर डर के ही सोते हैं, क्योंकि देखो भाई ये गांव के बीचों बीच एक गधेरा और जा रहा है, और ये पूरा ऊपर रोड से आता है। बाकी यहाँ पे तो देखो ये पूरा टूट ही रखा है, रास्ता पूरा टूट गया। और ये पुल बहा था भाई दोस्तों 2016 की आपदा में, और ये आ रहा है भाई गधेरा। दोस्तों मेरी सासू जी ना आपदा की कहानी सुना रही थी, तो बता रहे थे कि यहाँ कहीं ना पहले मतलब अच्छा सा खेत हुआ करता था, नल हुआ करता था जहाँ पे वो पंदेरा बना हुआ है। और जिन महिलाओं के मतलब प्रसव के बाद बच्चे होते हैं, यानी कि जिन्हें स्पीली कहा जाता है, तो उनको नहाने के लिए एक अलग सा बना रखा रहता था। कि तो हमारे पहाड़ों में दोस्तों यही होता है, जैसे किसी औरत का मतलब बच्चा होता है, उसके बाद कुछ दिन उसे अलग रखा जाता है, जिसमें उसका नहाना धोना कपड़े धोना भी भारी होता है। तो यहीं कहीं पता नहीं कहाँ रहा होगा वो नल, मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मेरी शादी तो हाल ही में ही हुई है।
लेकिन मेरी सासू जी यहाँ की स्टोरी सुनाती रहती हैं मुझे, तो इसलिए मुझे यहाँ की चीज़ें पता हैं। तो अभी दोस्तों मैं नहा भी चुकी हूँ और यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म लंच भी बन चुका है। तो आज लंच में बनाया है कढ़ी चावल और चिचिंडे की सब्जी। तो चलो भाई, आज का जो लंच बनाया है वो ससुर जी ने बनाया है, तो चलो देख के आते हैं। अभी दोस्तों खाना खा के किचन की सफाई भी कर दी है और बर्तन भी धो दिए हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ कपड़े धोए थे तो ड्रायर में सूख भी चुके हैं। तो चलो भाई उनको भी ना धूप में डाल देते हैं जब तक कि मौसम साफ है, क्योंकि अभी शाम तक मौसम का कोई भरोसा नहीं है।